वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट। हाँ दोस्तों, यदि आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन मिलती है और दोस्तों आपकी पेंशन यदि बकाया चल रही है तो आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और दोस्तों पूरी अपडेट जानें। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन में दोस्तों बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। हाँ साथियों, जान लीजिए कि अब 2000 से लेकर के 5000 रुपए पेंशन मिलेगी। अब आपको कितनी पेंशन मिल रही है उसको लेकर के आप कमेंट अवश्य करें। दोस्तों पेंशन को लेकर के बड़ी खुशखबरी है कि पेंशन पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं और जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं वैसे ही साथियों पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव आ गया है। दोस्तों यदि आप इन 11 नए नियमों के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं, इनको फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपकी पेंशन अटक सकती है क्योंकि दोस्तों इन नए नियमों के आधार पर अब पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव आ चुका है। इन लोगों की पेंशन बंद होना शुरू हो गई है। हाँ दोस्तों, यदि आप इन नियमों के बारे में नहीं समझते हैं, इनके अनुसार अपडेट नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी भी पेंशन बंद हो सकती है। इसलिए साथियों अवश्य इन 11 नए नियमों के बारे में पूरी अपडेट अवश्य जान ले और यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आई है कि 11 मई से इन पेंशन धारकों को 4500 रुपए पेंशन मिलेगी। हाँ दोस्तों, जान लीजिए कि पेंशन यदि आपकी बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो अब आपको किस प्रकार से ये बकाया पेंशन मिलने वाली है। दोस्तों इसके लिए आपको कौन कौन सी अधूरी अपडेट पूरी करवानी होगी वो आपको वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसलिए अवश्य आप पूरी जानकारी लें और नए नियम जान लें ताकि दोस्तों आपको बकाया पेंशन मिल सके और आगे भी पेंशन आपको मिल सके। दोस्तों कितनी पेंशन बढ़ाई गई है, किस प्रकार से मिलेगी, पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। इसलिए अवश्य पूरी खबर जानें और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो अवश्य ही BLS न्यूज यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। अन्य पेंशन धारकों तक भी वीडियो को आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। दोस्तों सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं बकाया पेंशन को लेकर के। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल की पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट आई है। दोस्तों बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल की पेंशन कब आएगी और कितनी आएगी। दोस्तों यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है, फरवरी, मार्च या अप्रैल महीने की पेंशन अभी तक आपको नहीं मिली है, तो जान लीजिए कि यदि आपको पेंशन 1500 रुपए मिलती है तो फरवरी की पेंशन 1500, मार्च की 1500 और अप्रैल की 1500, यानी कि कुल दोस्तों 3 महीनों की जो पेंशन राशि है जो कि 4500 रुपए बनती है, ये दोस्तों अब यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से पेंशन धारकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट निकल करके आई है कि बकाया पेंशन मिलना शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग हैं जिनकी पेंशन अभी भी नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, इसका क्या कारण है, तो दोस्तों यहां पर जाकर के बैंक खाता हम चेक करते हैं लेकिन पूरा पैसा पेंशन का हमें बैंक खाते में नहीं मिलता है क्योंकि अधूरी अपडेट होने पर पेंशन ट्रांसफर नहीं की जा रही है। ऐसी कौन कौन सी अधूरी अपडेट है जिनको पूरा करने पर बकाया पेंशन हमें मिल सकती है और आगे भी पेंशन हमें मिल सकती है, जानने वाले हैं। इससे पहले हम ये भी जानने वाले हैं कि 11 मई को क्या होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि 11 मई को पेंशन आएगी या फिर नहीं आएगी। तो कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कुछ लाभार्थियों को इस बार भी राशि जारी हो सकती है। दोस्तों यानी कि अगर पिछली किस्त पेंशन की अभी तक आपको नहीं मिली है, पेंशन यदि आपकी किसी महीने की पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, तो एक साथ भी पैसा बैंक खाते में आपको मिल सकता है। इसलिए आप अपने बैंक खाते को अवश्य चेक कर लें और जन आधार कार्ड को लिंक अवश्य करवा लें क्योंकि दोस्तों अधूरी अपडेट में पेंशन ट्रांसफर नहीं की जा रही है। अगली आपके लिए बड़ी अपडेट है कि पेंशन बढ़ोतरी की चर्चा। कई लोग पूछ रहे हैं क्या पेंशन 2000 से बढ़कर के 5000 रुपए होने वाली है। तो दोस्तों जान लीजिए कि सरकार की ओर से खैर अभी तक किसी प्रकार की कोई भी जानकारी यानी कि आधिकारिक आदेश निकल करके नहीं आए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कई जगह ये चर्चा चल रही है कि सरकार पेंशन बढ़ाने वाली है। खैर अभी तक सरकार की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं आई है, इसलिए हमें अफवाहों पर किसी प्रकार से भरोसा नहीं करना है। जैसे ही सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा आएगी हम आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचाएंगे।
लेकिन दोस्तों ये अपडेट आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और जो विकलांग पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो उनके लिए 11 नए नियम जो कि जानना बेहद जरूरी है। यदि आप इन नियमों को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो हो सकता है कि आपकी पेंशन अटक जाए। यानी कि दोस्तों पहला नियम कि आधार कार्ड बैंक खाते से आपका लिंक होना चाहिए। बैंक खाता डीबीटी से, बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन आपका चालू होना चाहिए ताकि पेंशन बैंक खाते में आ सके। जन आधार समग्र आईडी आपकी अपडेट होनी चाहिए, यानी कि जन आधार कार्ड के अलावा अन्य डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपके अपडेट होना चाहिए। दोस्तों बैंक खाते की पेंशन रिकॉर्ड की केवाईसी आपकी पूरी होनी चाहिए। सत्यापन अधूरा है तो पेंशन आपको नहीं मिलेगी। जीवित प्रमाण समय पर करवाना होगा, यानी कि जीवित प्रमाण पत्र भी आपको समय पर देना होगा। दस्तावेज सत्यापन आपका पूरा होना चाहिए। यदि दस्तावेज सत्यापन अधूरा है तो भी पेंशन अटक सकती है। गलत जानकारी मिलने पर पेंशन को बंद किया जा रहा है क्योंकि बहुत से लोग फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे हैं। आय सीमा से अधिक होने पर लाभार्थियों को अपात्र घोषित किया जा रहा है और उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। राज्य की निवास पात्रता भी आपके पास पूरी होनी चाहिए। विकलांग पेंशन वालों के पास में मेडिकल प्रमाण पत्र भी जरूरी होना चाहिए। यदि उनके पास 40% या इससे कम है तो ऐसे लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी। सरकारी रिकॉर्ड में नाम जानकारी आपकी अपडेट होनी चाहिए और सही होना चाहिए। हर डॉक्यूमेंट्स में आपका जो नाम है, नाम की जो स्पेलिंग है वो आपकी सही होनी चाहिए। एड्रेस आपका सही होना चाहिए। यदि नाम में और एड्रेस में मिस्टेक है तो भी दोस्तों यहाँ पर पेंशन विभाग की ओर से पेंशन को रोका जा रहा है। आप जानते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी पेंशन बंद हो सकती है। ये बहुत ही जरूरी जानकारी जो आपके लिए है। अगर आपने ये काम पूरा नहीं किया तो आपकी पेंशन रुक सकती है। इसलिए दोस्तों अवश्य ही आप ये काम पूरा अवश्य करें। यदि आपकी भी इनमें से कोई अधूरी अपडेट है तो उसको आप पूरा अवश्य करें। जैसे कि ई केवाईसी आपकी पूरी नहीं है तो अवश्य पूरी कराएं। आधार लिंक नहीं है तो बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक करवाएं। जन आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो अपडेट करवाएं। बैंक खाता बंद है तो चालू करवाएं। दस्तावेज सत्यापन अधूरा है तो पूरा करवाएं। आयु और पात्रता संबंधी कोई समस्या है तो दोस्तों इसको भी आप अवश्य यदि पात्र है तो पूरी करवाएं। यानी कि इनमें से कोई भी काम यदि अधूरा रहा तो आपकी पेंशन अटक सकती है, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। नए नियम क्या हो सकते हैं तो दोस्तों कुछ जगह बताया जा रहा है कि सत्यापन जो प्रक्रिया है वो अब और भी सख्त कर दी गई है ताकि पात्र लोगों को पेंशन मिले और अपात्र लोगों को पेंशन नहीं मिले। जैसे कि जीवित प्रमाणन, दस्तावेज जांच, बैंक सत्यापन, आधार प्रमाणीकरण, इन प्रक्रियाओं पर सरकार का अब ज्यादा फोकस है। और दोस्तों इनमें यदि कोई भी लाभार्थी अपात्र पाया गया तो उसका नाम पेंशन की लिस्ट से बाहर किया जाएगा। यदि आपकी पेंशन नहीं आ रही है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, यानी कि लाखों पेंशन धारकों की पेंशन पेंडिंग पड़ी है। इसका क्या कारण है दोस्तों? यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है तो आप बैंक जा सकते हैं, ई मित्र सीएससी सेंटर जा सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा विभाग जाकर के संपर्क कर सकते हैं, जन आधार की स्थिति को चेक कर सकते हैं, आधार कार्ड लिंक है या नहीं है उसको चेक कर सकते हैं और आप पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपको पेंशन कब मिली और कितने महीने की पेंशन अभी तक नहीं मिली है। पेंशन नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है, इसका क्या कारण है, अधूरी अपडेट कौन सी है। दोस्तों यदि आप जानते हैं और अधूरी अपडेट को पूरी करते हैं तो आपकी जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में आ सकती है। दोस्तों वृद्धावस्था, विधवा और जो विकलांग पेंशनर हैं, यानी कि इन तीनों वर्गों के लिए दोस्तों ये बहुत ही जरूरी जानकारी थी। यदि आप ये जानकारी पूरी लेते हैं और अधूरी अपडेट पूरी करते हैं तो आपकी पेंशन है जो कि बकाया आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है तो दोस्तों फरवरी के 1500, मार्च और अप्रैल की यदि पेंशन आपकी बकाया चल रही है तो दोस्तों अवश्य आपको अपनी अपडेट को लेकर के आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि आपकी कौन सी अधूरी अपडेट है। यदि अधूरी अपडेट कोई है तो उसको आप अवश्य ही चेक कर ले। अगर आपने अभी तक बैंक अकाउंट चेक नहीं किया है तो अवश्य चेक कर ले। अपने आसपास जिन लोगों को पेंशन मिलती है उनके साथ ही ये जरूरी जानकारी है वो अवश्य शेयर करें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें ताकि किसी की पेंशन बंद नहीं हो सके और सभी तक जरूरी जानकारी पहुंच सके।
यानी कि दोस्तों जो पात्र लोग हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए, इसलिए उनके पास वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि वो लोग अधूरी अपडेट को पूरी कर सके और उनको पेंशन मिल सके। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।